देव जी ने अपने सत्संग में गुरु ग्रंथ साहब के एक शब्द की व्याख्या की, जिसमें पंडित त्रिलोचन जी और भगत नामदेव जी का जिक्र आया था। त्रिलोचन पंडित धन्ना भगत के गुरु थे और नामदेव जी छापे जाति से संबंध रखते थे, कपड़े छापने का काम करते थे। वो पूर्ण गुरुमुख और ज्ञानी थे। बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी उनके पास आकर शिष्य बनने लगे। उनकी यश कीर्ति सुनकर पंडित त्रिलोचन जी सोचने लगे, नामदेव जी अनपढ़ और नीच जाति के होते हुए भी मुझसे ज्यादा आदर सम्मान कर रहे हैं। मैं ठाकुर पूजा शस्त्र अध्ययन और भजन सिमरन के करता हूँ, परंतु फिर भी मुझे कोई नहीं पूछता। बोलो नगरी निवासी भगवान। इसी ईर्ष्यावश एक दिन वो नामदेव जी के पास चला आया। नामदेव जी उस समय एक तख्ते पर कपड़े बिछाकर छाप रहे थे। त्रिलोचन पंडित ने जब ये दृश्य देखा तो बोला, मैंने तो सुना था नामदेव जी जप तप पूजा पाठ करते हैं, परंतु यहाँ तो कुछ और ही पखंड है। ईर्ष्या करने वालों के मन में यही ख्याल होता है। ये तो मोह माया के धंधों में फंसे हुए हैं, इनके पास तो भक्ति का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। द्वेष अगन में जलते हुए उसने नामदेव के प्रति ये शब्द किया, नामा माया मोहया कहे त्रिलोचन मीत, काहे छिपो छाइले राम न लावत चीत। त्रिलोचन पंडित जी कहने लगा, तू तो माया का दास बना बैठा है। क्या भक्तों के यही लक्षण होते हैं? तुम तो सारा दिन संसारिक कार्य व्यवहार में व्यस्त रहते हो, कभी ठाकुर पूजा धर्म स्थान मंदिर इत्यादि में नहीं गए। तुमने व्यर्थ लोगों को बहका रखा है कि हम भगत हैं। आज मैंने तुम्हारी भक्ति देख ली। लोगों को भक्तों के वेशभूषा दिखाकर भ्रम में डालते हो, ये तो सच्ची भक्ति नहीं है। त्रिलोचन पंडित ने ये वचन सुनकर नामदेव जी अपने मन में विचार करने लगे कि ये तो केवल बाहरी व्यवहार को ही भक्ति समझता है, इसे आंतरिक आत्मज्ञान का कुछ पता नहीं। इसने पूर्ण सतगुरु से आंतरिक मार्ग नहीं पूछा, ये तो अभी माला मंत्रों में ही अटका हुआ है। बोलो नगरी निवासी भगवान की जय। आज कलयुग है तो सच्चाई है कि कलयुग के अंदर लोग जीभा का जाप करके संकीर्तन कर लिया, माला फेर ली, इसी में ही सब कुछ समझ लेते हैं। पर जो असली पढ़ाई सतगुरु के अंदर ही नहीं, अंदर की पढ़ाई है हम उस पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते। तो यही हाल त्रिलोचन का है कि त्रिलोचन नामदेव जी से क्या क्या कह रहा है। तो नामदेव जी समझ गए कि अभी तक इसे अंतर आत्मा का ज्ञान नहीं है, इस ज्ञान से अभी अनभिक्ष है, तो इसीलिए अभी ये बारूनी नाम जप में लगा हुआ है। तब उस समय नामदेव जी ने ये शब्द उच्चारण किए, नामा कहे त्रिलोचना
मुख से राम संभाल, हाथ पांव से काम कर, चित्त निरंजन लाल। बोलो नगरी निवासी भगवान की जय। ऐ पंडित जी, मुख से राम संभालो, अर्थात मुख से राम नाम नहीं जपना, बल्कि राम नाम का रस दिल से लो। बोलो नगरी निवासी भगवान की जय। आपको अभी तक ये पता नहीं कि राम का संबंध मुख से है या दिल से। राम नाम जीवा के अधीन नहीं होता। यदि वह वाणी के अधीन हो तो जब जुबान बोले तब वो नाम है, यदि नाम बोले तो नाम नहीं होता। नाम पहले था, जीवा की रचना बाद में हुई। और जो जुबान के अधीन है वो सिफाती नाम है। यदि उसे पार ब्रह्म सत्ता भगवान का नाम केवल राम ही होता तो फिर द्वापर में कृष्ण अवतार की क्या जरूरत थी। ये सब अवतारों के नाम समय के अनुसार हैं, परंतु अविनाशी और सर्वव्यापी राम नाम इनसे परे है। गोसाई तुलसीदास जी ने नाम की महिमा श्री रामचरितमानस में इस प्रकार की है। कहूँ कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकियो नाम गुण गाई। स्वयं प्रभु राम भी नाम की महिमा गाने में असमर्थ हैं। अगली चौपाई में गोसाई जी कहते हैं, राम एक तामस ते तारी, नाम कोटि खल कुमति उधारी। इसका शब्द ये है, प्रभु राम ने तो केवल ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार किया, परंतु सतनाम ने तो करोड़ों दुर्बुद्धि मनुष्यों का कल्याण किया। बोलो नगरी निवासी भगवान